soul in a wonderland without angels. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन और हमारा जो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें जो है क्वेश्चन बचा हुआ था, उसके बेसिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड चलते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, 2 पार्ट में बनेगा। और पहला पार्ट में क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालें। स्थितियों का मान निकालने बोला है, तो जिसके द्वारा प्रतिबिंब क्या बोला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की दोगुनी होती है। तो हम लोगों को क्या दिया है कि दुगुनी आकार जो है दुगुनी है, जिसमें m हमको तो दे दिया है, m तो दो दिया है। उसके बाद जो अवतल दर्पण फोकस दूरी है f, तो हम लोग लिखेंगे क्या है कि हल लिखेंगे और प्रश्न से क्या होगा कि f बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, m बराबर 2 क्या होगा 2 होगा। उसके बाद हम लोगों को पहली स्थिति, यहाँ सबसे पहले पहली स्थिति लिखेंगे। पहला में क्या होगा कि पहली स्थिति 2 पार्ट में, मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में बनेगा। तो ये पहला स्थिति में क्या है कि सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंगे, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा कि लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ठीक है, प्रतिबिंब के लिए क्या है कि अब हम लोगों को दे दिया है कि m बराबर 2 दिया है। अगर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उसका चिन्ह परिपाटी यूज़ करें तो इसका माइनस में लगेगा। और जो हमारा जो है m क्या, और m बराबर क्या होता है, आवर्धन सूत्र से v माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। और ये हमारा -2 और ये माइनस v होता है और बाई u। तो v को इधर लाते हैं तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस से ये v प्लस में आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म कर दो और ये इसको इधर लाओ और उसके बाद ये 2 इंटू यू, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 2u, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे सबसे पहले। तो दर्पण सूत्र हमको v मिल गया है और फोकस दिया हुआ है, तो दो तो दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, u निकालना है, यानी वस्तु दूरी को निकालना है। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से क्या होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कमेंट करके जरूर लिखें। 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है ना, ठीक है। और हमारा v कितना दिया है, 1/2u दिया है और u तो हमको निकालना है, u इजकल टू 1/, ये फोकस जो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी में फोकस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस फोकस कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको हम लोग एलसीएम में लें तो एलसीएम में क्या होगा कि ये क्या होगा कि ये हमारा 2u होगा और ये 1 + 2 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/20। उसके बाद क्या होगा कि ये हम लोग क्या लिखेंगे 3/2u, ये हमारा 3/2u होगा, इक्वल टू माइनस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये इसको करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये इधर आएगा तो ये -2u आएगा, 2u, और उसके बाद ये हमारा 20 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2u इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 आ जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या होगा कि 60 -60 बाई कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये 20, तो ये 2 आ जाएगा ना, ये हमारा 2 इधर लाए तो 2 आ जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। तो u बराबर क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। उसके बाद ये पहला हमारा पार्ट का आंसर हुआ, कितना आया, तो हमारा पहला पार्ट का आंसर हमारा
जो है ये u बराबर -30 आया। उसके बाद हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे कि दूसरी स्थिति में क्या है। तो दूसरी स्थिति में सबसे पहले लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो दूसरी स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति क्या होगा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब के लिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग आवर्धन सूत्र, इसमें भी आवर्धन सूत्र लगाएंगे। m बराबर v/u होता है, तो ये हमारा 2 दिया हुआ है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी m का मान जो होता है 2 ही रहता है, और ये हो जाएगा माइनस v, कितना है v ऐसे रहेगा, और u जो है -2u दिया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद ये v को इधर लाते हैं तो ये प्लस में आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है ये u 2u नहीं होगा क्योंकि ये 2 इंटू यू हो जाएगा, 2 इंटू यू, तो ये माइनस में, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, v इजकल टू -2u आएगा, v इजकल टू, ठीक है। ये समीकरण 1 मानते हैं। अब हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि फोकस दिया हुआ है और v निकाल चुके हैं, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से क्या होगा कि 1/v जो है प्लस 1/u 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। 1 बाई क्या होता है 2u प्लस 1/u इजकल टू 1/-20, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एलसीएम लिए, 2u आया, माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, और ये माइनस क्या आएगा, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -1/20, 1/20 ये आएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1/2u माइनस में इजकल टू ये माइनस में -20। उसके बाद क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये -2u इजकल टू आएगा, इसको ये करने से 20 इंटू 1, तो क्या आएगा कि माइनस जो u होगा इजकल टू क्या होगा -u 20 इंटू 1/2, ये ख़त्म। उसके बाद ये u जो -u जो होगा ये 10 आएगा, 10, तो माइनस को इधर भेजते हैं तो u बराबर कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसका दूसरा पार्ट का आंसर कितना आया, तो ये हमारा दूसरा पार्ट का आया u बराबर -10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारा पहला पार्ट का था, पहला पार्ट का कितना था, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ठीक है। और आप लोग जो है मैं इसका पीडीएफ नहीं भेजने वाला हूँ, और आप लोग जो है मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको अपने कॉपी पे अभी नोट डाउन कर लें, ठीक है। एंड अब हम लोगों का जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों का एनसीईआरटी को खोल करके देखिएगा तो पेज नंबर 188 में दिखेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला कौन सा दर्पण है, तो हमारा दर्पण, तो हल लिखेंगे, और प्रश्न से क्या होगा, तो हम लोगों का क्या है कि इसमें क्या है कि दर्पण अवतल में अवतल है ना, अवतल में क्या होगा कि इसमें हमको u जो दिया है, u हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि वस्तु दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारा जो 3 गुना आवर्धित जो दिया हुआ है यानी m जो दिया हुआ है m बराबर 3, जो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बनाता है, वास्तविक, तो एंड v को निकालना है, तो v बराबर वाट, तो आवर्धन सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो आवर्धन सूत्र से क्या होगा कि डायरेक्ट
फॉर्मूला लगाते m इजकल टू माइनस वी बाई यू होता है। तो हमारा m जो है m कितना होता है चिन्ह पाटी अवतल दर्पण में क्या होता है, आवर्धन का मान माइनस होता है -3 इजकल टू माइनस वी हमको नहीं दिया है और u दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका भी ये माइनस में आएगा। तो क्या होगा, तो हमारा जो है माइनस वी को इधर लाए और ये हो जाएगा -3 इंटू -10। तो ये जो आएगा माइनस वी इजकल टू क्या हो जाएगा 30, ये ख़त्म और ये 30 आंसर आ जाएगा। और अगर हम वी को उधर लाए माइनस को तो ये 30 -30 आंसर आएगा। और प्रतिबिंब की दूरी जो होगा दर्पण से कितनी दूरी पर, यहाँ जो बोला है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब सबसे यहाँ तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी जो है प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, दूरी दर्पण के सामने है, ठीक है, ये सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस की अवतल दर्पण से कोई बिंब या वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो है 15 सेंटीमीटर फोकस के अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब स्थिति और प्रकृति बताएं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हल लिखेंगे। तो हल लिख करके प्रश्न से और दर्पण लिखेंगे। प्रश्न से कौन सा दर्पण है, तो दर्पण हमारा जो है दर्पण उत्तल में क्या होगा कि हमारा जो f जो दिया हुआ है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो u वस्तु दूरी जो दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद जो हमको v निकालना है, v बराबर वाट। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र से क्या होगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। मैं जितना बार लिखा हूँ दर्पण सूत्र आप लोगों को याद हो चुका होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। और हमको v निकालना है तो v को इधर लाए और ये हमारा जो है f फोकस दूरी को इधर लाए -1/u आ जाएगा। अब हम लोगों का जो है 1/v जो होगा ये 1/ फोकस दूरी 15 माइनस हो जाएगा 1/ ये जो वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का जो चिन्ह परिपाटी होता है ये हमारा माइनस में होता है। एंड हमारा जो 1/v जो होगा 1/15 ये माइनस में प्लस में आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो जल्दी फटाफट निकालो कितना होता है। एंड ये इसका कितना होता है 30 होता है। एंड इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस इसमें 3 और ये 1/v। तो 1/v इजकल टू 5/30 एंड v इजकल टू 30/5 आएगा। एंड ये आएगा 6, v इजकल टू 6 आएगा, v इजकल टू 6 से आंसर आएगा, ये आएगा। एंड दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका जो प्रकृति बोला है कि प्रतिबिंब स्थिति और प्रकृति बताएं, तो इसका दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा आप लोग कॉपी में लिख लें। तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक तथा क्या बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, काल्पनिक एंड सीधा बनेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक जो है हमारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है कि दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति एंड साइज बताएं। आप लोगों को जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो मिलेगा इसमें घुमावा पेचा हुआ मिलेगा। आप लोगों को डरना नहीं है और
आप लोगों को डरना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, ऐसा है ऐसा है, कुछ नहीं है। आप लोग जो सॉल्व करेंगे उसको, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको बारी बारी से लिखेंगे, तो आप लोगों का जो है वो आंसर जो होगा खुद ब खुद निकल जाएगा। और ये हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 206 में दिखा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग चलते हैं दर्पण। तो इसमें क्या है कि दर्पण कौन सा है, दर्पण उत्तल है, उत्तल है, ठीक है। अब हम लोग हमारा जो है 5 सेंटीमीटर लंबा का कोई बीम, 5 सेंटीमीटर, इसका H1 जो हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड हमारे जो फोकस है वक्रता त्रिज्या, और ये इसके वक्रता त्रिज्या की यहाँ से बोला है वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने। तो वक्रता त्रिज्या दिया है हमको, तो वक्रता त्रिज्या हमारा कितना होता है 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग कि फोकस इजकल टू एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। आप लोग इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, इसके वैल्यू को 30/2, ये कितना आ जाएगा 5 आएगा। फोकस दूरी कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये वैल्यू। एंड फोकस दूरी तो हमारा निकल गया। वस्तु दूरी जो है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु u जो होगा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या निकाला है, प्रतिबिंब की स्थिति v को वाट और h2 बराबर वाट, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो है हमारा f दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो हम लोग को v निकालने के लिए आसान हो जाएगा। तो v को सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो v निकालेंगे, ठीक है। अब है कि v निकालने की बारी, अब है तेरी तैयारी। अब जो है v निकालना है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र में क्या होता है 1/v प्लस होता है 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और 1/v को निकालना है तो 1/f माइनस 1/u होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 1/v इक्वल टू 1/f 50 एंड दिया हुआ है, और माइनस हो जाएगा 1/20 दिया हुआ है। और हमारा वस्तु दूरी जो है उत्तल दर्पण में हमेशा माइनस होता है, ठीक है। एंड ये 15 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 20। उसके बाद इसका जो है हम लोगों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम 60 आएगा, उसके बाद 4 + 3, तो 1/v इक्वल टू 7/6 आएगा। उसके बाद v इक्वल टू 60/7, उसका ये आ गया v, ठीक। v तो हमको निकल गया। उसके बाद हम लोगों को पॉइंट में नहीं निकालना है, दिक्कत हो जाएगा पॉइंट में निकालिएगा, तो हम लोग ऐसे ही वैल्यू को रहने देते हैं। अब हम लोग आवर्धन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। आवर्धन सूत्र लगाएंगे। अब हम लोग आवर्धन सूत्र लगाएंगे। सूत्र से क्या होगा कि m बराबर क्या होता है H2/H1 इक्वल टू माइनस v/u। तो हमारा जो दिया हुआ है H2/H1 बराबर माइनस v/u। अब हम लोगों को निकालना है क्या कि H2 को इधर लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। हमारा H2 जो है H2 को निकालना है माइनस v/u इंटू H1 आ जाएगा। अब हमारा जो v दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो हमारा v जो है माइनस कितना दिया है 60/7 बटा है कितना, तो हमारा u कितना दिया हुआ है भाई साहब, तो u हमारा जो है 20 दिया हुआ है, और हमारा H1 जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब हम लोगों को पता है कि इसके नीचे 1 है, तो क्या होगा कि अब लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 60 अपॉन ये 7, यहाँ पे ऐसे 5, इसको ऊपर ले जाइए, ये जो हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 20, -20 आएगा। उसके बाद ये माइनस में है, और ये माइनस माइनस ख़त्म होगा, और 20 या साइड होगा, और उसके बाद 5 या 15, 15, यानी 15/7 ये आया। अब इसका पॉइंट निकालना है, तो इसको भाग देंगे अगर 7 से, तो क्या हो जाएगा 2, 14, 1,
पॉइंट यहाँ पॉइंट देते हैं 0 और 7 7 3 फिर 0 और यहाँ 4 यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा 2 आएगा यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद क्या होगा कि 0 ये उस तरीके से आते रहेगा। तो ये 2 पॉइंट कितना आता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आता है 2.14 सेंटीमीटर आता है। और सीधा क्या प्रतिबिंब बनाता है, जो प्रतिबिंब की स्थिति जो बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति और साइज को बताना है। तो साइज तो आ गया प्रतिबिंब का, और साइज H2 को निकाले तो उसका साइज आ गया, ठीक है, उसका साइज आया एंड ये साइज आया। और सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बना, सीधा काल्पनिक और क्या होगा, काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, पीछे बना। अब हम लोग चलते हैं अपनी इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन लेंदी है और एक जो है इसमें 7 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु अवतल दर्पण में 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है रखा गया है। तो क्या है कि दर्पण की कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति बताएं। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या दिया हुआ, H1 हाइट दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है, अपने कॉपी में। 7 सेंटीमीटर हमारा H1 दिया हुआ है और फोकस जो है फोकस हम लोग को 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब और हमारा U जो है 27 दिया हुआ है, 27। अब हम लोगों को क्या निकाला है, प्रतिबिंब की साइज निकालनी है। तो ये और H2 बराबर हुआ, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र में क्या होगा, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। 1/f होता है। तो 1/v हमारा v को निकालना है, तो 1/f - 1/u। अब हम लोग का क्या होगा, 1/v होगा = क्या होगा 1/18 दिया हुआ है हमारा फोकसित, और ये माइनस आएगा माइनस, और 27 इसमें भी माइनस चिन्ह परिपाटी के कारण। तो 1/v ये क्या हो जाएगा, इसमें 1/18 - 18 दिया हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 127। तो 27 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है इसका जो एलसीएम निकालेंगे, 1/v क्या एलसीएम आएगा, ये इसका एलसीएम क्या आएगा, तो ये आएगा। उसके बाद ये 18 या कितना होता है 54 होता है। तो 3 -3 प्लस यहाँ, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हमारा जो 1/v होगा क्या होगा, 1/v, तो ये हमारा -1/54 ये आता है। एंड हमारा v को निकालना है। तो v को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो v को निकालने के लिए ये माइनस को इधर लाओ, तो -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड आवर्धन सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। उसके बाद अब हम लोगों को आवर्धन सूत्र लगाना है, क्योंकि हमारा v आ गया है, कितना आया है, तो 54 सेंटीमीटर आया है, -54 सेंटीमीटर माइनस बोलना है। तो आवर्धन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। आवर्धन सूत्र लगा करके हमको निकालना है। तो m बराबर क्या होता है, H2/H1 होता है, = -v/u होता है। एंड क्या होगा कि या हम लोग H2/H1 = -v/u, इसको H2 को इधर लाओ भाई, -v/u × H1 को इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये v हमारा -54 इंटू ये हमारा u कितना है, तो 27 दिया हुआ है, 27 इंटू ये कितना दिया हुआ है, तो ये 7 दिया हुआ है। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि H2 बराबर क्या हो जाएगा 40
इंटू 7/27, क्योंकि ये ख़त्म और ये ऊपर चले जाएगा। ये 27 टू जा कितना होता है 54 आता है, तो 2 ये H2 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा, नो नो नो, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये कौन सा प्रतिबिंब बनाता है भाई साहब, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, तो यह माइनस नहीं लगेगा, ये माइनस रहेगा, इसमें माइनस भी रहेगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। वास्तविक तथा कितना क्या निकालेगा, ये प्रतिबिंब कौन किस प्रकार का प्रकृति का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा और दर्पण के उल्टा होगा और दर्पण के सामने दर्पण के सामने बनेगा। अब हम लोगों का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो है क्या है कि किसी अवतल दर्पण, इसमें देख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर और दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इन प्रतिबिंब का स्थान, आकार, प्रकृति बताएं, इसका किरण आरेख खींचें। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है, कौन सा दर्पण है, दर्पण अवतल में, दर्पण अवतल में क्या होगा कि F बराबर 10 सेंटीमीटर, U बराबर कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर एंड V बराबर वाट। तो दर्पण सूत्र लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है एंड मिरर फॉर्मूला निकालना है। तो हमको क्या दिया है, F दिया हुआ है और U दिया हुआ है, तो V निकालना है भाई साहब। भाई V क्या होता है 1/U इक्वल टू 1/F। इतना बार लिख चुका हूँ कि लिखने का मन नहीं कर रहा है मिरर फॉर्मूला को ठीक है, लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो 1/V हो जाएगा कि 1/F इक्वल टू 1/U आता है। उसके बाद क्या होगा कि हमको वैल्यू को पुट करना है, तो वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी माइनस आ जाएगा और ये हमारा फोकस दूरी F U जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या होगा, तो 1/V इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5। अब हम लोगों का एलसीएम निकलेगा भाई साहब, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1/V का क्या होगा 1/10 प्लस, डायरेक्ट निकालते हैं, इसमें 10 आ जाएगा, ये 1 प्लस ये 2, क्या तो क्या आ जाएगा, ये 1/V क्या होगा कि ये 3/10 आ जाएगा, V इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। यानी अगर इसको भाग दो आप लोग 3 से, 3 3 जे 9, 1.0 3 3 जे 9, यानी 3 3 3 3 आते रहेगा, ये आंसर आया। प्रतिबिंब क्या होगा, इसका क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा ठीक है। आप लोग लिख लो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब नीचे लिखना है, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा क्या बनेगा, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का जो है इस चैप्टर में मुलाकात ख़त्म होती है और अब हम लोगों की मुलाकात जो है अगली लेक्चर में चलेगी एंड अगली मुलाकात जो है हमारे दूसरी लेक्चर में होगी और हम लोगों का जो है जो हमारा लेंस फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेंस फॉर्मूला को सबसे पहले उसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद आवर्धन को देखेंगे अवतल उत्तल में, उसके फॉर्मूला को देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरी लेक्चर की ओर एंड जो
गाइस मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि मेरे लिए कुछ करें, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेट जाएगा और भी मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। like a broken soul in a wonderland without angels.